दोस्तों, पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक बार फिर ख्याली पुलाव पकने लगे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान और पाकिस्तान के हुक्मरानों के बीच एक नई खिचड़ी पक रही है। खबर आ रही है कि तुर्की अपना सबसे नया और तथाकथित अदृश्य ड्रोन अंका 3 पाकिस्तान को देने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान की मीडिया और वहां के रक्षा विशेषज्ञ इसे ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे उन्हें अलादीन का चिराग मिल गया हो। वो सोच रहे हैं कि इस फ्लाइंग विंग वाले ड्रोन के दम पर वो भारत के S-400 और राफेल को चकमा दे देंगे। वो सपने देख रहे हैं कि यह ड्रोन खामोशी से आएगा और भारत में तबाही मचाकर चला जाएगा। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान शायद ये भूल गया है कि सपने देखने और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क होता है। आज हम पाकिस्तान की इस गलतफहमी को हमेशा के लिए दूर करने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि जिस AN/A3 को पाकिस्तान अपना गेम चेंजर मान रहा है, भारतीय वायुसेना के लिए वो एक मामूली मच्छर से ज्यादा कुछ नहीं है। एक ऐसा मच्छर जिसे मसलने के लिए भारत को अपने ब्रह्मास्त्र निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम तुर्की के इस नकली स्टेल्थ का तकनीकी पोस्टमार्टम करेंगे। आज हम डिकोड करेंगे कि आखिर भारत के पास वो कौन सी बाज की नजरें हैं जिनसे दुनिया का कोई भी ड्रोन बच नहीं सकता। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आपको भारतीय वायुसेना की ताकत पर अटूट भरोसा है तो वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले दुश्मन की चाल को समझते हैं। तुर्की ने हाल ही में अपने AN/A3 ड्रोन की पहली उड़ान का वीडियो जारी किया था। यह देखने में अमेरिका के B-2 बॉम्बर जैसा लगता है। इसकी कोई पूंछ यानी टेल नहीं है, इसे फ्लाइंग विंग डिजाइन कहते हैं। तुर्की का दावा है कि यह रडार पर बहुत कम दिखाई देता है, यानी इसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम है। पाकिस्तान इसी बात से खुश हो रहा है। उसे लगता है कि उसके पास अब स्टेल्थ तकनीक आ गई है। वो सोच रहा है कि तुर्की का TB2 ड्रोन जैसे अर्मेनिया युद्ध में चला था, वैसे ही AN/A3 भारत के खिलाफ चलेगा। लेकिन यहीं पर पाकिस्तान सबसे बड़ी गलती कर रहा है। भारत अर्मेनिया नहीं है। भारत के पास दुनिया का सबसे घना और सबसे आधुनिक एयर डिफेंस नेटवर्क है। तुर्की का यह ड्रोन सबसोनिक है, यानी इसकी रफ्तार आवाज से कम है, करीब 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा। और आधुनिक युद्ध में धीमी गति और कम ऊंचाई पर उड़ने वाला जहाज भारतीय रडार के लिए एक आसान शिकार होता है, चाहे वो कितना भी स्टेल्थ होने का दावा क्यों ना करे। अब जरा भारत की उस क्षमता को डिकोड करते हैं जो इस ड्रोन को मच्छर की तरह उड़ा देगी। सबसे पहला और सबसे बड़ा काल S-400 ट्रिम। दोस्तों, भारत के पास रूस का बना S-400 सिस्टम है, जिसे दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। पाकिस्तान को लगता है कि NK-3 रडार पर नहीं दिखेगा, लेकिन S-400 का रडार कोई साधारण रडार नहीं है। यह मल्टी बैंड रडार सिस्टम है। यह अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। स्टेल्थ तकनीक फाइटर जेट्स के रडार को चकमा दे सकती है, लेकिन S-400 के लो फ्रीक्वेंसी रडार को नहीं। जैसे ही AN/A3 भारतीय सीमा के करीब आएगा, S-400 का रडार उसे 400 किलोमीटर दूर से ही पकड़ लेगा। उसके लिए यह ड्रोन एक चमकते हुए बल्ब जैसा होगा। और एक बार S-400 ने लॉक कर लिया तो AN/A3 का बचना नामुमकिन है। यह ड्रोन पलटकर भाग भी नहीं सकता, क्योंकि इसकी रफ्तार S-400 की मिसाइल के सामने चींटी जैसी है। लेकिन मान लीजिए, एक पल के लिए मान लेते हैं कि यह ड्रोन S-400 से बचकर थोड़ा आगे आ गया। तो आगे क्या? आगे मौत का दूसरा दरवाजा है। MRS-AM, बराक 8 ही और आकाश NG। भारत ने अपनी सीमाओं पर मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल तैनात कर रखी है। यह सिस्टम खास तौर पर ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों को मारने के लिए बनाया गया है। इसका रडार 360 डिग्री घूमता है और 70 से 100 किलोमीटर के दायरे में किसी भी उड़ती हुई चीज को भांप लेता है। AN/A3 भले ही स्टेल्थ होने का नाटक करे, लेकिन जब वह अपना वेपन बे खोलेगा बम गिराने के लिए, उस 1 सेकंड के लिए उसका स्टेल्थ खत्म हो जाएगा। और भारतीय रडार उसी 1 सेकंड का इंतजार करते हैं। वो उसे वहीं हवा में भस्म कर देंगे। और अगर जमीन से नहीं तो आसमान से तो इनका बचना नामुमकिन है। भारतीय वायुसेना के पास राफेल और सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमान है। राफेल में लगा मेटियोर मिसाइल 150 किलोमीटर दूर से ही इस ड्रोन को गिरा सकता है। राफेल के पास दुनिया का सबसे आधुनिक AESA रडार है। उसके लिए AN/A3 एक धीमा और बेबस टारगेट है। यह बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे एक बाज
किसी कबूतर का शिकार करता है। सुखोई 30 के नए रडार भी अब इतने सक्षम हैं कि वो छोटी से छोटी चीज को पकड़ लेते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो पाकिस्तान भूल रहा है वो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। भारत ने अपनी सीमाओं पर ऐसे जैमर्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाए हैं जो दुश्मन के ड्रोन का कनेक्शन उसके बेस स्टेशन से काट सकते हैं। ANKA-3 एक अनमैन्ड व्हीकल है। इसे रिमोट से या सैटेलाइट से चलाया जाता है। अगर भारत ने उसका लिंक जाम कर दिया तो यह करोड़ों का ड्रोन एक पत्थर की तरह जमीन पर गिर जाएगा। भारत ने पहले भी पाकिस्तान के कई ड्रोन्स को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से जाम करके गिराया है। ANKA-3 के साथ भी यही हश्र होगा। इसके बाद आता है हमारा स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम। आकाश दुनिया का सबसे सटीक सिस्टम माना जाता है। इसकी एक्यूरेसी 99% है। यह ड्रोन को ऐसे ट्रैक करता है जैसे शिकारी अपने शिकार को। पहाड़ी इलाकों में जैसे कश्मीर और लद्दाख में जहां पाकिस्तान इस ड्रोन का इस्तेमाल करने की सोच सकता है, वहां आकाश सिस्टम किसी भी ड्रोन के लिए काल साबित होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोग, खासकर पश्चिमी मीडिया, ये कह सकता है कि अरे, तुर्की के ड्रोन ने तो रूस के सिस्टम को भी चकमा दिया था। तो दोस्तों, वो रूस के पुराने सिस्टम थे और चलाने वाले अनाड़ी थे। लेकिन भारत के पास इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। हम सिर्फ एक रडार पर निर्भर नहीं हैं। हमारे पास हजारों रडार, सैटेलाइट और अवाक्स विमानों का एक जाल है जो आपस में जुड़ा हुआ है। अगर एक रडार को कुछ नहीं दिखता तो दूसरा उसे पकड़ लेता है। यह एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा नेटवर्क है जिसे भेदना तुर्की के इस नए नवेले ड्रोन के बस की बात नहीं है। भारत ने इजराइल के साथ मिलकर ऐसे सेंसर बनाए हैं जो परिंदे के पर फड़फड़ाने की आवाज भी सुन सकते हैं। इसलिए ANK-3 का स्टेल्थ भारत के सामने पूरी तरह बेकार है। तुर्की का यह ड्रोन अभी विकास के चरण में है। इसका इंजन, इसकी एवियोनिक्स, सब कुछ अभी टेस्ट हो रहा है, जबकि भारत के डिफेंस सिस्टम युद्ध के लिए तैयार है। पाकिस्तान दरअसल तुर्की का गिनी पिग बन रहा है। तुर्की अपने अधपके हथियारों को टेस्ट करने के लिए पाकिस्तान को दे रहा है और पाकिस्तान अपनी कंगाली के बावजूद कर्ज लेकर ये खिलौने खरीद रहा है। इस ANK-3 की एक और कमजोरी है, इसका हीट सिग्नेचर। हालांकि तुर्की ने इसके एग्जॉस्ट को छिपाने की कोशिश की है, लेकिन इंफ्रारेड सेंसर से बचना मुश्किल है। भारतीय वायुसेना के पास ऐसे इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम हैं जो इंजन की गर्मी को मीलों दूर से देख लेते हैं। रडार को चकमा दिया जा सकता है, लेकिन गर्मी को नहीं। जैसे ही यह ड्रोन हवा में उड़ेगा, हमारे सेंसर इसे एक जलती हुई मोमबत्ती की तरह देख लेंगे और मिसाइल सीधे इसके इंजन में जाकर लगेगी। रणनीतिक रूप से देखें तो यह डील पाकिस्तान के लिए एक और सफेद हाथी साबित होगी। इस ड्रोन को उड़ाना, इसका मेंटेनेंस और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना महंगा है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इसे झेल नहीं पाएगी। और भारत के पास इसके जवाब में सिर्फ मिसाइलें नहीं, बल्कि अपने खुद के घातक और रुस्तम जैसे ड्रोन आ रहे हैं जो तकनीक में इससे कहीं आगे होंगे। भारत अब प्रोजेक्ट कुशा पर काम कर रहा है जो S-400 से भी घातक होगा। हम लेजर हथियारों पर काम कर रहे हैं। सोचिए, एक लेजर बीम जो प्रकाश की गति से चलती है, उसके सामने ANK-3 की क्या बिसात, वह तो पलक झपकते ही पिघल जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पाकिस्तान चाहे तुर्की से ANK-3 ले आए या चीन से J-31, भारत की सुरक्षा दीवार में सेंध लगाना अब नामुमकिन है। भारत ने अपनी वायुसेना और एयर डिफेंस को इतना मल्टी लेयर्ड और मजबूत बना लिया है कि दुश्मन का कोई भी हवाई जहाज भारत की सीमा में घुसने से पहले अपनी मौत को दावत देगा। ये ड्रोन सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए अच्छा है, लेकिन युद्ध के मैदान में ये भारत के सामने 5 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। अब आप लोग मुझे बताइए, आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को ऐसे महंगे खिलौने खरीदने के बजाय अपने लोगों को रोटी देने पर ध्यान देना चाहिए? और क्या भारत को तुर्की के खिलाफ कड़े कूटनीतिक कदम उठाने चाहिए जो हमारे दुश्मनों को हथियार दे रहा है? अपने विचार, अपने सुझाव और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तार से लिखें। मैं आपके हर एक कमेंट का इंतजार करूंगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि हमारा भारत किसी भी चुनौती को कुचलने में सक्षम है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस ग्रुप में शेयर करें जहां देश की सुरक्षा पर चर्चा होती है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि डिफेंस की दुनिया की ऐसी ही ढांसू और एक्सक्लूसिव खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।